रामघाट वैशाली नदी खुरावली मुरार। आप बताएं कि आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम जो चल रहा है प्रकृति की संरक्षण का, जल संरक्षण का, मुन्नालाल गोयल जी और ये सब पूरी टीम कर रही है। इसके बारे में आपको देखने के बाद कैसा एहसास हुआ और क्या आप इसमें सुझाव देना चाहते हैं जिससे काम और आगे बढ़ेगा? पिछले जुलाई से वैशाली नदी को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसको प्रारंभिक स्वरूप में लाने के लिए नदी बचाओ जो पूरी समिति है, जिसमें माननीय हमारे एक्स MLA गोयल साहब है, आदरणीय पांडे जी हैं, शर्मा जी हैं, गुरैया जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक जनहित में एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है। नदी बचाने का काम के साथ साथ वो वृक्षारोपण को भी महत्व दे रहे हैं, वो योग को भी महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये रचनात्मक कार्यक्रम जो उन्होंने अपने हाथ में लिया है वो भी जन भागीदारी से लिया है। इसमें एक भी पैसा प्रशासन का नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक आदर्श प्रस्तुत करता है, एक प्रेरणा का पुंज है। मुझे लगता है जब माननीय प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहते हैं कि पर्यावरण बचाओ, तो स्वाभाविक है आज क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो शायद नदियाँ कहीं ना कहीं अतिक्रमण में जा रही है, नाले बंद हो रहे हैं, तालाब बंद हो रहे हैं, वृक्षारोपण कम हो रहा है। इसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय बहस चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्वालियर में ये जो निर्णय हुआ है ये स्वागत योग्य, अभिनंदनीय है। आज मुझे भी यहाँ पर वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और नदी को देखने का भी प्राप्त हुआ है। एक लगभग 100 मीटर दोनों तरफ नदी के किनारे जो अतिक्रमण था वो बातचीत से, कोई झगड़ा नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, बातचीत के माध्यम से पूरी नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसको पुनः उसी रूप में लाए हैं। ये बहुत ही अनुकरणीय, अभिनंदनीय कार्य है। मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने सहजता से इस नदी के किनारे से अपने आप को मुक्त करके रखा है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है नदी बचाओ समिति ने, ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पूरे देश और पूरे मध्य प्रदेश के लिए प्रेरणा बने। तो इसलिए आगामी समय में मैं आदरणीय महाराज साहब से भी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी से भी, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री, हमारे पूर्व विधायक जो भी है, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप तक ले जाना है। एक सौंदर्य की दृष्टि से एक इस नदी से लेकर दूसरे ज़िले के लोग भी प्रेरणा ले, इस प्रकार से एक अच्छा काम यहाँ हो जाए। इसके लिए हम भी आज संकल्प व्यक्त करते हैं और हम भी इस संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वैशाली नदी केवल ग्वालियर के लिए नहीं है बल्कि मेरे गोहद के लिए, मैगांव के लिए ये जीवनदायिनी है। हजारों लाखों किसानों को इससे सिंचाई मिलती है, उनको जीवनदान मिलता है। वाटर लेवल बहुत अच्छा होता है। अभी मुझे मालूम पड़ा है कि पहले 800 फीट वाटर लेवल था, अब केवल 100 फीट वाटर लेवल रह गया। तो इसका मतलब है कि पानी रोकेंगे, वृक्षारोपण करेंगे तो स्वाभाविक है इससे जीव जंतुओं को भी रक्षा होगी, पक्षियों को भी रक्षा होगी, और पर्यावरण भी शुद्ध होगा और लोगों को आनंद देने वाली एक नदी जो बिल्कुल साफ और स्वच्छ है वो दिखाई देगी। बंद कर दो भाई। हम सब ने ये ठाना है नदी को स्वच्छ बनाना है। हम मोहन अगला पेड़ शर्मा जी थोड़ा सा पीछे भैया रुक जाओ, थोड़े से दूर हो जाओ यहाँ से। भाई साहब पीछे हट जाओ, आप पीछे हट जाओ भाई साहब थोड़ा। हम सब ने ये ठाना है हम सब ने ये ठाना है हम सब ने ये ठाना है। भारत माता की भारत माता की। आप सब लोग रंग पंचमी पे आमंत्रण है। पानी बोल जाओ। एक पेड़ यहाँ और लगा देना। इलेक्ट्रोनिया है, इलेक्ट्रोनिया। अच्छा, आम जैसे पत्ते वही से इसके पत्ते ऐसे ही रहते हैं बस। वैसे एक उनका भी लगवा देना।
राम सेवक श्रीवास पानी लगाई पानी की ले जाओ काम निपट जाए तो वो निकल लेंगे ठीक है अरे अभी कर लेते हैं समापन पर भाई साहब